नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीखेंगे, अर्थात डिवाइड करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे पहले सवाल में संख्या 10 से संख्या 73,584 को भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 10 से संख्या 73,584 को भाग देने के लिए हमें संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि संख्या 73 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 70 प्राप्त होती है, और जब 8 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 80 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 80 73 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 7 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 10 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। चूँकि संख्या 10 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर संख्या 70 प्राप्त होती है, तो संख्या 73 के नीचे संख्या 70 लिख लेते हैं। अब संख्या 73 से संख्या 70 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 5 को उतार लेते हैं, अर्थात संख्या 3 के ठीक पीछे संख्या 5 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें नई संख्या 35 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 35 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है, और जब 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 40 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 40 35 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 10 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। चूँकि संख्या 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर हमें संख्या 30 प्राप्त होती है, तो संख्या 35 के नीचे संख्या 30 लिख देते हैं। अब संख्या 35 से संख्या 30 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं, और यहाँ पर घटाव 0 प्राप्त होता है, तो क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 8 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यहाँ नई संख्या 58 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 58 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 50 प्राप्त होती है, और जब 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 60 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 60 58 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। चूँकि संख्या 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर हमें संख्या 50 प्राप्त होती है, तो संख्या 58 के नीचे संख्या 50 लिख देते हैं। अब संख्या 58 से संख्या 50 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 8 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं, और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी की सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 4 को 8 के ठीक बाद उतार लेते हैं, तो यहाँ पर नई संख्या 84 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 84 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 80 प्राप्त होती है, और जब 9 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 90 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 90 84 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 8 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख देते हैं। संख्या 10 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर हमें संख्या 80 प्राप्त होती है, तो संख्या 84 के नीचे संख्या 80 लिख देते हैं। अब संख्या 84 से संख्या 80 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 4 को हम शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात यहाँ पर हमें 4 शेषफल प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 10 से संख्या 73,584 को भाग देने पर भागफल 7,358 प्राप्त हुआ, व शेषफल 4 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। अब हम इसी तरह दूसरे भाग के सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा जो भाग का दूसरा सवाल दिया हुआ है, इसमें हमें संख्या 15 से संख्या 36,798 को भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 15 से संख्या 36,798 को भाग देने के लिए हमें संख्या 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि संख्या 36 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है, और जब 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 45 प्राप्त होती है।
चूँकि संख्या 45 36 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 15 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 15 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या लिख देते हैं। चूँकि संख्या 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें संख्या 30 प्राप्त होती है, तो संख्या 36 के नीचे संख्या 30 लिख देते हैं। अब संख्या 36 से संख्या 30 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 6 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात 7 को 6 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार हमें नई संख्या 67 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 67 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 60 प्राप्त होती है, और जब 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 75 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 75 67 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं। चूँकि संख्या 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर हमें संख्या 60 प्राप्त होती है, तो संख्या 67 के नीचे संख्या 60 लिख देते हैं। अब संख्या 67 से संख्या 60 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 7 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात 9 को उतार लेते हैं। संख्या 9 को संख्या 7 के ठीक बाद लिखने पर नई संख्या 79 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 79 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 75 प्राप्त होती है, और जब 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 90 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 90 79 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 15 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं। चूँकि संख्या 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर हमें संख्या 75 प्राप्त होती है, तो संख्या 79 के नीचे संख्या 75 लिख देते हैं। अब संख्या 79 से संख्या 75 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 8 को उतार लेते हैं, अर्थात संख्या 8 को 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं, तो इस प्रकार हमें नई संख्या 48 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 48 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थी जब हम संख्या 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 45 प्राप्त होती है, और जब 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 60 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 60 48 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 15 का पहाड़ा केवल 3 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख देते हैं। चूँकि संख्या 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर हमें संख्या 45 प्राप्त होती है, तो संख्या 48 के नीचे संख्या 45 लिख देते हैं। अब संख्या 48 से संख्या 45 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 3 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात यहाँ पर हमें 3 शेषफल प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 15 से संख्या 36,798 को भाग देने पर भागफल 2,453 प्राप्त हुआ व शेषफल 3 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।